शिवांगी, एक बार तुम बताओ जो भैया बताए थे, क्योंकि भाषा का और उसका ये समझ में आया क्या, एक बार फिर से थोड़ा क्लियर हो जाता, मुझे तुम बता दो अगर समझ में आया हो तो। हाँ दीदी, इसमें क्या है ना, सबसे पहले तो भाषा जो है वो तो एक माध्यम है ना, मतलब बात करने के लिए। तो कैसे होता है, अगर हमारे दो कंट्रीज, इंडिया और हमारा जो नेपाल है, इसमें अगर युद्ध हो जाता है या फिर दोनों लोग मिक्स हो जाते, तब हम ये इसमें जानेंगे कैसे कि कौन नेपाली है कौन इंडियन वाले लोग हैं। तो इसमें हमारी लैंग्वेज से हम सेग्रीगेट करते हैं, बराबर। जो इंडियन लोग रहेंगे वो हिंदी बात करेंगे, और जो नेपाली लोग रहेंगे वो इससे बात करेंगे नेपाली लैंग्वेज में। तो ये तो जस्ट मतलब एक भाषा है, एक जरिया है जो निकल मतलब सेग्रीगेट कर रहे हैं हम यहाँ से। उसके बाद जो होता है, वो जो भाषा आती है वो कहाँ से आती है, हमें भाव से आती है। तो ये भाव, बट ये भाव भी किससे आता है, हम किसी हम जब चलते हैं, हमारी जब दिनचर्या चलती है तो वो चलती है किसी समय के अंदर, पहिए के अंदर, मतलब ये जो सृष्टि चलती है पूरी, ये पूरे समय के अंदर ही चलती है ना। तो उस तरीके से ये तो एक जस्ट एक समय के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, समय किसके अंदर है, अब ये समय है हमारे परम शून्य के अंदर, जो शिव तत्व, जो पूरा स्पेस है, इसके अंदर आता है ना। बट ये नेपाल ही क्यों क्यों स्पेशल है, नेपाल ही क्यों आगे है, क्योंकि यहाँ पर परम शून्य है, यहाँ पर साक्षात शिव बसे हुए हैं। उसके कारण यहाँ पर तो समय आगे चल ही रहा है। परम शून्य के अंदर समय आ रहा है, समय के अंदर ज्ञान आता है, भाषा आ रही है, संसार आ रहा है, सारी चीजें चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। बट नेपाल का जो समय है, यहाँ पर जो ज्ञान आता है वो सबसे पहले यहाँ पर आता है, नेपाल में। पूरे स्पेस का, पूरा धरती का ज्ञान यहाँ पर आता है। एंड देन इसीलिए बोला गया है कि नेपाल सबसे आगे है। परम शून्य यहाँ पर है, समय के अंदर सारी सृष्टि चल रही है। हाँ माता जी, कुछ समझ में आया आपको इसमें? अगर नहीं आया होगा तो भोले बाबा फिर से कर देंगे। नहीं नहीं, समझ में आया। हाँ हाँ, हम प्रणाम ये नहीं प्रणाम, समझ मैं पा रहे थे बताती ना हूँ कि अभी। हम मैं भाषा मैं का और समझाती हूँ। ठीक मैं समझाती हूँ, मैं जी समझाती जी हूँ। बताइए। हाँ, जब ये क्या होता है कि हम लोगों का, सब लोगों का अपना अपना भाषा है ना। लेकिन जब हमारी वो भाषा इतना उतरता है कि हम जब मौन में उतर जाते हैं, हमारा हर भाषा खत्म हो जाता है ना, हमारा हर शब्द खत्म हो जाता है, वो जब वो मौन प्रार्थना में बदल जाता है तो वहां आकर समय भी रुकती है ना। जब हमारी सारी भाषाएं खत्म होती है तो हम मौन में रुक जाते हैं, और वो मौन क्या होता है, वो प्रार्थना बन जाती है। और जब वो प्रार्थना बन जाती है तो वहां समय भी रुक जाता है। तो अभी क्या है कि अवस्था में वही अवस्था नेपाल में हुआ है। अब ये प्रार्थना भी रुक गई है, सब लोग इतने इतने हो गए ना, वो यहाँ पे जो भी अभी मंजर हो रहा है ना, तो अब सभी मौन हो गए और वो प्रार्थना बन चुकी है। तो नेपाल में वो समय आ गया कि अब समय भी रुक गया है, तो स्वयं परमात्मा ही अपनी दैविक शक्ति से ये पूरा नेपाल को हिला रहा है। तो इसीलिए ये जो भी सारी घटनाएं है ना, ये हो रही है। तो बस ये है कि ये भाषाएं कोई बात नहीं है, जब आप मौन पे उतरते हो ना तो प्रार्थना बन जाती है, जब वो प्रार्थना बन जाती है तो समय भी रुक जाती है, बस यही है। पता चल, सब कुछ समझ में आया? प्रणाम माता जी। उनका पूर्ण मतलब और बता देते, जब समय रुका तो फिर अब नए ज्ञान उत्पादन होगा ना। तो सबसे पहले समय यही नेपाल में रुका, और जो ज्ञान आता है नेपाल से ही जाएगा, बहेगा। इसलिए अभी तक टिम्बर गीता अंडरग्राउंड 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 चल रहा था। अब जो भी होगा, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे, तो यही बात के हिसाब से वायुमंडल और मनस्थिति चेंज होते जाएगा सब।
मशीन का, सब मनुष्य का ऑटोमेटिकली, वो हम लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। वो कौन समझेंगे? वही लोग समझेंगे जिसने टिम्बर गीता को समझा है। ये चीज बात है। और ये समय जो आगे है, इसका प्रकृति स्वरूप दिखाने के लिए नेपाल में समय का काउंट ही आगे है। अभी 2000 कितना 84 83 चल रहा होगा, 82। 82 इतना 82 82 82 जी। 82 चल रहा है। हम्म। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न है? किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई एक नया भैया ज्वाइन ये हुआ है। पूछना था कि जो मनोस्थिति चेंज हो जाएगी वो खाली अभी नेपाल के लिए है क्या, या इंडिया में भी है, सब लोग का ही होगा वर्ल्ड में? क्योंकि समय तो अभी नेपाल में पहले रुका है ना। हेलो माधव भैया। हाँ, एक बार ये सारे जगह जाएगा, उसका फर्स्ट दृश्य यहाँ दिखेगा और उस तरह से ही होगा। क्योंकि उस टाइम ना बहुत सारी नीतियां निकल जाती है। अभी बहुत सारी नीतियां निकली है। ये समय रुकने के बाद अब जो भी घटना होगा, अपने आप नीतियां निकलते जाएगा, नया नया नीतियां निकलेगा। जैसे 3D का नीति है नहीं, जो 5D का नीति, जो हमने 5D में, जो टिम्बर गीता के 5D में, उस तरह नीतियां बनते 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 जाएगा। ये ना हजारों साल लगने वाले, ये जी सारी प्रक्रिया में ये सारा सीन दिखाई देने लगे। इसका इसका प्रारंभ यहाँ से हो चुका है बस। अब इसका प्रभाव प्रारंभ सब जगह पड़ेगा और वो सब नीतियां चेंज होती जाएंगी। कलयुग का युद्ध देख पाएंगे हम लोग।